Assalamualaikum everyone. I am Zanina Memon and today we will discuss prepositions in English. So guys, आज का लेक्चर हम जो है कंटिन्यू करते हैं prepositions पे। मैं जो है पहले जो preposition पे एक लेक्चर बना चुकी हूँ जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि prepositions क्या होते हैं, prepositions से कौन से टाइप्स होते हैं और उनमें से मैंने एक टाइप को डिस्कस किया था। आज जो है हम फर्दर preposition के टाइप को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं। सो प्रपोजिशन ऑफ टाइम फर्स्ट है एट। एट हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्पेसिफिक टाइम के लिए। ठीक है, एट जो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी था, वो एट जो था हम स्पेसिफिक प्लेस पे यूज़ कर रहे थे। अभी जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है तो इसमें एट जो होगा स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होगा, जैसे 8 PM 6 PM 8 9, ठीक है, 8 9 PM जो भी। जब आप स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करेंगे तो आप जो है उसमें 8 यूज़ करेंगे। जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM। 6 PM जो है एक स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए हमने जो यूज़ किया है प्रपोजिशन वो 8 यूज़ किया है। सही गाइस, आपको ये याद रखना चाहिए कि प्रपोजिशन जब 8 यूज़ होगा तो हम बात करेंगे स्पेसिफिक टाइम की। जब टाइम स्पेसिफिक नहीं होगा तो उसमें जो है हम एट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है ऑन। ऑन जो यूज़ होता है स्पेसिफिक डेज के लिए और डेट्स के लिए। स्पेसिफिक डेज का मतलब ये है कि जैसे हम मंडे हो गया, मतलब आप मंडे को स्पेसिफिक कर रहे हैं कि मंडे के दिन ये चीज़ होगी। ठीक है, शी वॉज बॉर्न ऑन मंडे, वो मंडे को पैदा हुई थी। ठीक है, स्पेसिफिक डे कौन सा हमने मेंशन कर लिया? हमने मेंशन कर लिया मंडे। ठीक है, डेट जैसे आप स्पेसिफिक डेट मेंशन कर ली, वी विल मीट ऑन 10th अगस्त, हम 10th अगस्त को मिलेंगे। ठीक है जी। इन जो यूज़ होता है जब हम मंथ्स की बात करें, हम ईयर्स की बात करें, हम जो है सेंचुरीज़ की बात करें, पीरियड्स की बात करें, तो उसमें हम यूज़ करते हैं इन। जस्ट लाइक आई वॉज बॉर्न इन 1995। ठीक है, द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक सीज़न की बात कर ली, तो उसमें भी हम जो है यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। और आपको ये बता दूं मैं एक चीज़ एक्सेप्शनल ये है इनकी कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून ही यूज़ होता है। ये जो है एक्सेप्शनल केस हैं। ठीक है, इनके अलावा इनमें कोई भी और चीज़ यूज़ नहीं होगी। बाय जो है वो यूज़ होगा बिफोर अ डेडलाइन, मतलब कोई जो डेडलाइन आपको मिली हुई होती है उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे कि बाय यूज़ करेंगे। मतलब क्या कि आपको किसी ने कहा कि आपने कल तक ये काम पूरा करना है, तो आपको डेडलाइन मिल गई कल की, तो इसलिए हम उसमें यूज़ करेंगे बाय। प्लीज़ फिनिश इट बाय टुमारो। बिफोर मीन्स अर्लियर देन अ पॉइंट इन टाइम। कोई पॉइंट इन टाइम है, जैसे 8 है तो उससे पहले का जो पहले आप अगर अराइव कर गए, कहीं पहुंच गए, कहीं से निकल गए, तो उसमें यूज़ होगा बिफोर। आई अराइव्ड बिफोर द क्लास स्टार्टेड, जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं जो है पहुंच गया। ठीक है, मतलब कोई चीज़ होने से पहले अगर आपको मेंशन करनी है तो उसमें आप जो है प्रपोजिशन बिफोर यूज़ करेंगे। आफ्टर, लेटर देन अ पॉइंट इन टाइम, मतलब आफ्टर मीन्स बाद में। ठीक है, वी विल ईट आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद जो है हम जो है खाना खाएंगे, या मीटिंग के बाद जो है हम मिलेंगे, तो आपकी मर्ज़ी है कोई भी यूज़ करें। सिंस, स्टार्टिंग पॉइंट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम की, उसमें हम जो है सिंस यूज़ करते हैं। ही हैज़ वर्कड हियर सिंस 2010, मतलब स्टार्टिंग आपने कहाँ से की थी? 2010 से की थी। ठीक है, तो आप इसलिए मैम ये मेंशन कर रही हैं कि पास्ट में मैंने 2010 में मैंने यहाँ पे काम शुरू किया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट इन द पास्ट। ठीक है, मतलब पास्ट में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आप मेंशन कर रही हैं तो इसमें आप सिंस लगा रही हैं। ठीक है, सिंस 2002 आई एम स्टडिंग फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कितने पीरियड के लिए आप जो है आपने काम किया है, आप कहीं गई हैं, कुछ भी, तो उसलिए आप लगाएंगी। अगर आपको किसी का ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन करना है कि मैं जो है
ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि ना आप कितने साल के लिए, 5 साल, 6 साल, 2 ईयर्स, 2 घंटे के लिए, कुछ भी। अगर आपको अपना ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन करना है तो आप जो लगाएंगी प्रपोजिशन वो लगाएंगी फॉर। ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 ईयर्स। अनटिल और टिल, अप टू अ पॉइंट इन टाइम। ठीक है, कोई पॉइंट इन टाइम। टिल मतलब क्या होता है कि 10 बजे तक। ठीक है, तो अप टू अ पॉइंट इन टाइम आप जो है यूज़ करेंगी अनटिल और टिल यूज़ करें। शी वेटेड अनटिल 10 PM। अनटिल और टिल में फॉर्मल और इनफॉर्मल का थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, अदरवाइज इसका यूजेज जो है सेम है। अप टू अ पॉइंट इन टाइम, शी वेंटेड अप टू अ पॉइंट इन टाइम, मतलब कोई पॉइंट इन टाइम से मतलब पहुँचने तक, तो आप ये यूज़ करेंगी टिल। फ्रॉम टू, स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रॉम टू जो है यूज़ होता है जब जो है आप कोई स्टार्ट से जो है टाइम मेंशन करें और फिर आप मेंशन करें कि ना अब जो है इस टाइम तक जो है मीटिंग ख़त्म हो जाएगी या इस टाइम तक जो है हमारा क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम जब हम स्टार्ट का टाइम मेंशन करते हैं और जो टू होता है हम जब मेंशन करते हैं कि हमारी जो क्लास है 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM, मतलब 5 PM तक वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ड्यूरिंग मतलब विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ड्यूरिंग मीन्स दौरान, दौरान आप वी ट्रेवल ड्यूरिंग द हॉलीडेज। हॉलीडेज़ के दौरान हम जो हैं सफ़र कर रहे थे या हम करने गए थे। विद इन साइड ए सर्टेन टाइम लिमिट, मतलब विद इन का मतलब होता है मतलब सर्टेन टाइम लिमिट में आप जो है अपना काम पूरा कर लें। ठीक है, तो आपको अगर कोई ये कह सकता है सबमिट योर फॉर्म विद इन 24 आवर्स, इसका मतलब क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप जो हैं अपना काम सबमिट कर लें। ठीक है, अगर आपको कोई कह रहा है कि मतलब 10 घंटे में आप अपना काम कर लें या 5 मिनट में आप यहाँ पे पहुँच जाएं, तो आप ये यूज़ करेंगे विद इन। ओके, बी देयर विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, वहाँ पे आप 2 मिनट में पहुँचे। तो इस तरह से आप जो है ये प्रपोजिशंस ऑफ टाइम है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। और ये जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है आपको हेल्प करेंगे करेक्ट सेंटेंसेस बनाने में। और मोस्टली टेस्ट में ये प्रपोजिशंस आते हैं जिनमें मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं मिस्टेक करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी जो दूसरे बच्चे करते हैं, आपने ये याद रखने यूजेस। ठीक है, जब आपको यूजेस याद होंगे तो आई थिंक आपको जो है मिस्टेक्स नहीं होंगी आपकी सेंटेंसेस में। तो आपने ये यूजेस अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे द क्लास स्टार्ट्स एट 9 PM। 8-9 PM क्यों लगा है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक टाइम को मेंशन किया है। आई वॉज बोर्न ऑन जुलाई 15। ओके, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि हमने जो है मंथ्स और ईयर्स के लिए हमने, ठीक है जी, इन यूज़ करना था, पर हमने यहाँ पे ऑन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेट को मेंशन किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं होती तो हम कहते इन जुलाई, पर अगर यहाँ पे डेट मेंशन है तो हम कह रहे हैं ऑन जुलाई 15। तो आपने ये भी याद रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी में ही एरर्स आती हैं तो आपने ये एरर नहीं करनी। ठीक है, वी ट्रैवल इन दिसंबर। वाई, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मंथ की बात हो रही है, इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है इसलिए इन आया। जहाँ पे डेट मेंशन है तो इसलिए हमने क्या लगाया, ऑन यूज़ किया। फिनिश योर वर्क बिफोर 5 PM। ठीक है, 5 PM जो है यहाँ पे मेंशन है, तो बिफोर हमने क्या, आप अपना काम ख़त्म कर लें 5 बजे से पहले। ठीक है, द मीटिंग इज़ आफ्टर लंच। मीटिंग जो है लंच के बाद होगी, तो आफ्टर लंच क्यों लगाए, क्योंकि लंच के बाद होगी तो इसलिए हमने लगाया है आफ्टर। सो आई होप गाइस आपको ये जो हैं प्रपोजिशन समझ आए हैं। तो लेट्स प्रैक्टिस एंड आई होप कि आप जो है यहाँ पे राइट प्रपोजिशंस फिल करें। ओके, द माई क्लास स्टार्ट्स एट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक क्या आएगा, माई क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। ठीक है, 8 PM 8 AM
में जो है मेरा क्लास स्टार्ट होगा। 8 क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम मेंशन करना है। वी गो टू द मॉस्क, ठीक है। तो आपने वीडियो को पॉज करना है, सोचना है यहाँ पे क्या लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा ऑन फ्राइडे, ठीक है। ऑन फ्राइडे वाई? बिकॉज हमने क्या किया है यहाँ पे स्पेसिफिक डे को मेंशन किया है। आई वॉज बॉर्न इन 2001 इन वाई? बिकॉज हमने ईयर को मेंशन किया है। शी ऑलवेज ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। ओके, मैंने आपको ये बताया था, ये एक्सेप्शनल होता है, हमेशा इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग होता है। द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड, ठीक है, ऑन मंडे। वाई? बिकॉज हमने डे को मेंशन किया है। वी विल गो टू द बीच, ठीक है। इन द समर आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट 5:30 PM। ही केम होम लेट एट नाइट, ठीक है। नाइट को आपने स्पेसिफिक मेंशन किया है, तो इसलिए हमने लगाया है लेट एट नाइट, ठीक है। देयर वेडिंग इज ऑन 21st March। द शॉप ओपन्स इन द मॉर्निंग। ओके गाइज, आई होप कि आपको जो है प्रोपोजिशन ऑफ टाइम समझ आए होंगे। अभी जो है हम कुछ जो है कॉमन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस यूज़ करते हैं, उनको देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, ताकि आपको जो है ये जो है प्रपोजिशन फ्रेज समझ में भी आए, उनका मतलब भी पता चले, और ये जो है सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होते हैं इसका भी आपको पता चले, जो कॉमन होता है इन माय ओपिनियन, ठीक है। इन माय ओपिनियन ये एक जो है कॉमन प्रपोजिशनल फ्रेज है, और जो है इसकी मीनिंग क्या है? मेरी राय में या मेरे मुताबिक। इन माय ओपिनियन दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग। मेरी राय में या मेरी राय में ये फिल्म देखने के काबिल है। वर्थ वॉचिंग का मतलब देखने के काबिल है, वर्थ वॉचिंग। एट द मोमेंट मतलब इस वक्त, एट द मोमेंट इस वक्त। आई एम बिजी एट द मोमेंट, कैन आई कॉल यू लेटर? मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, क्या मैं आपको बाद में कॉल करूँ? इन अ हरी, जल्दी में। आई एम इन द हरी, आई टॉक यू लेटर। मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। शी लेफ्ट इन अ हरी एंड फॉरगॉट हर कीज़। वो जल्दी में गई और अपनी चाबियाँ भूल गई, ठीक है। जैसे हम हमेशा जल्दी में जाते हैं, कुछ ना कुछ अपने घर भूल जाते हैं, तो ऐसा आप कह सकते हैं शी लेफ्ट इन अ हरी एंड फॉरगॉट हर कीज़। आई लेफ्ट इन अ हरी एंड आई फॉरगॉट माई वॉलेट। आई लेफ्ट इन अ हरी एंड आई फॉरगॉट माई पर्स, ठीक है। ऑन पर्पस, ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। एक तो होता है पर्पस माना मकसद, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका मकसद नहीं होगा मीनिंग। वाई? बिकॉज इट इज़ अ फ्रेज, दैट्स वाई ये जो है ऑन पर्पस, इसकी मीनिंग जो है चेंज हो जाती है। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर। ही ब्रोक द ग्लास ऑन पर्पस, मतलब उसने जानबूझकर गिलास तोड़ा है। ही ब्रोक दी पेंसिल ऑन द पर्पस, मतलब उसने पेंसिल जानबूझकर तोड़ी। बाय मिस्टेक मतलब गलती से। आई सेंड द ईमेल टू रॉन्ग पर्सन बाय मिस्टेक, मैंने गलती से ईमेल गलत बंदे को भेज दी, ठीक है। आई सेंड द ईमेल टू द रॉन्ग पर्सन बाय मिस्टेक। आई हैव ब्रोकन द ग्लास बाय मिस्टेक, मतलब ये जो ग्लास था मैंने गलती से तोड़ा। इन चार्ज ऑफ टीम, टीम की जिम्मेदारी में, इन चार्ज ऑफ टीम मीन्स टीम की जिम्मेदारी में। ही इज इन चार्ज ऑफ द टीम दिस वीक, इस हफ्ते टीम की जिम्मेदारी इसके पास है। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब खराब। द ATM इज आउट ऑफ ऑर्डर, प्लीज यूज द वन अक्रॉस द रोड। ATM अब खराब है, बराए करम सामने वाला इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ATM खराब हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ मशीन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इन आउट ऑफ ऑर्डर और मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, सही है। आउट ऑफ ऑर्डर मशीन हो सकती है, ठीक है जी। और इन टच विद हर, I'm still in touch with her even after all these years. In touch मतलब, in touch का मतलब होता है इस राब्ते में, ठीक है। और with her मतलब उसके साथ। I'm in touch with her, मैं उसके राब्ते में हूँ। I'm still in touch with her even after all these years. इतने सालों बाद भी मैं उसके राब्ते में हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, ठीक है। I'm still in touch with her even after all these years. On time मतलब वक्त पर। The train arrived on time. She always arrived on time, मतलब वो हमेशा टाइम पे आती है, ठीक है जी गाइस। तो आई होप कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज आपको पसंद आए होंगे, और ये बहुत कॉमन प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो आई होप
कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अल्लाह हाफिज़।